नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहा उपचुनाव भाजपा के लिए जहां प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वहीं इस चुनाव के नतीजे सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सियासी राह भी तय करेंगे। माना जा रहा है कि इस चुनाव का परिणाम ही लोकसभा चुनाव में सुबह का कद नापने का पैमाना भी बनेगा। इस चुनाव के नतीजे में मिले पिछड़ों के मतों के आधार पर ही लोकसभा सीटों में सुबह की हिस्सेदारी भी तय होगी। दरअसल एनडीए में शामिल होने के बाद भाजपा हाईकमान के साथ हुई पहली बैठक में ही पूर्वांचल के करीब 1 दर्जन सीटों पर अपनी जात का विशेष प्रभाव होने की बात कहते हुए कुछ सीटों पर दावेदारी पेश की थी। इनमें घोसी और गाजीपुर सीट को लेकर उनका विशेष दबाव था। सुबह अध्यक्ष ने भाजपा हाईकमान के सामने इन दोनों सीटों पर अपनी जात की संख्या का हवाला देते हुए कहा था, यदि इन दोनों सीटों को सुबह के खाते में दिया जाएगा तो 2019 के चुनाव में हुई भाजपा की हार का बदला लिया जा सकता है। भाजपा हाईकमान के सामने सुबह अध्यक्ष ने पूर्वांचल में खुद को पिछड़ों का बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने के साथ ही राजभर और उपजातियों पर पकड़ होने का दावा किया था। घोसी उपचुनाव में पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक वोट राजभर जाति का है। मुस्लिम और दलित के बाद तीसरे नंबर पर राजभर जात की ही संख्या है, 50,000 से अधिक है। इसी आधार पर इन्होंने घोसी लोकसभा सीट पर दावेदारी भी पेश की है। इसीलिए माना जा रहा है कि घोसी विधानसभा के उपचुनाव के बहाने भाजपा हाईकमान राजभर जाति पर सुबह अध्यक्ष की पकड़ के दावे को भी परखेगी। सूत्रों की माने तो घोसी उपचुनाव के बाद ही एनडीए के घटक दलों को दी जाने वाली सीटों को लेकर भी फैसला होना है। इस लिहाज से घोसी उपचुनाव का परिणाम सुबह अध्यक्ष के लिए अहम होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके आधार पर ही तय होगा कि घोसी लोकसभा सीट सुबह के खाते में जाएगी या नहीं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर यूपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।